तो रूस यूक्रेन में जंग छिड़े 2 महीने गुजर गए हैं। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। जंग का अंजाम क्या होगा, जंग कब और कहां जाकर रुकेगी, ना ही इसका पता है और ना ही दुनिया ने इस भीषण जंग की असली चुनौती को महसूस किया। लेकिन बहुत जल्द अब दुनिया उस आहट को महसूस करेगी जिसकी आशंका एक्सपर्ट जता चुके हैं। मई महीने में जंग और विध्वंसक हो सकती है। जंग का भीषण ट्रेलर दुनिया देख सकती है। वजह बड़ी है, रूस के जंगी जुनून ने जंग के 3 फ्रंट रेडी कर दिए हैं। तो क्या रूस, अमेरिका और चीन की अदावत से ही विश्व युद्ध का आगाज होगा? लेकिन ऐसा होगा कैसे? कैसे एटमी कैलेंडर में विश्वव्यापी मातम की डेट फिक्स हुई? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग के मैदान में है। जंग छिड़े 2 महीने गुजर गए। जंग में हार जीत का नतीजा अब तक बेनतीजा है। अब भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाएगा, जिसकी ताल पुतिन ठोक चुके हैं। तो क्या पुतिन बड़ी तैयारी कर चुके हैं? क्या 11 दिन में रूस जंग की तस्वीर बदल देगा? एक्सपर्ट आशंका जता चुके हैं 9 मई से पहले रूस कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन जंग जीतने के लिए पुतिन एटम बॉम्ब तक फोड़ सकते हैं, जिसकी धमकी पुतिन बार बार दे रहे हैं। नेटो मुल्क तक पुतिन के रडार पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस धमकी दे चुका है कि नेटो मेंबर आगे बढ़े तो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे। रूस बड़ी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका और नेटो मुल्क तक ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं। उधर चीन जंग की तैयारियों में जुटा है। टारगेट पर अमेरिका का दोस्त ताइवान है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मई में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? क्या मई में दुनिया बम धमाकों से दहल उठेगी? क्या मई में 3 सुपर पावर मुल्कों में टक्कर तय है? क्या मई में विश्वव्यापी मातम होगा? मई में क्या वाकई पूरी दुनिया बम धमाकों से गूंज उठेगी? जैसा मंजर, जैसे हालात यूक्रेन में हैं, क्या वैसी ही तबाही दुनिया देखेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि रूस 9 मई से पहले हर हाल में यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। रूस 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। मॉस्को में विक्ट्री डे की तैयारियां चल रही हैं। पुतिन की इस जिद का ताल्लुक दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा है। बात 8 मई 1945 की है। जर्मन सेना सोवियत रूस के आगे घुटने टेक चुकी थी। तब तक रूस में तारीख 9 मई हो चुकी थी। तभी से मॉस्को में 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है। 9 मई में 11 दिन बाकी हैं। रूस का मकसद अब भी अधूरा है। पुतिन की यूक्रेन जीतने की ख्वाहिश अब भी पूरी नहीं हुई। ऐसे में जानकार मानते हैं कि रूस 9 मई से पहले यूक्रेन पर बड़ा एक्शन ले सकता है। विक्ट्री डे से पहले रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। महाजंग छिड़ने की ये पहली वजह है जिसका खौफ दुनिया में दौड़ रहा है। वर्ल्ड ट्रेजेडी के कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे। 24 मई को क्वाड की मीटिंग होगी। जापान के टोक्यो में दुनिया के दिग्गज मुल्क जुटेंगे। मीटिंग में रूस चीन पर मंथन होना तय है। रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका आक्रामक रुख अपनाने का ऐलान कर सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका गुस्से में है। तमाम प्रतिबंधों, तमाम बंदिशों के बाद भी रूस जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में रूस अमेरिका के रडार पर है। अमेरिका मई में रूस पर बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसका सिग्नल जर्मनी में 40 देशों के सम्मेलन से आया। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने रूस को सीधे चुनौती दी। यूक्रेन को फिर से नेटो की सदस्यता दिलाने का दावा किया। यहां तक कहा कि यूक्रेन फिर नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई करेगा। रूस की नजर अमेरिका की हर हरकत पर है। नेटो के हर मुल्क को रूस मॉनिटर कर रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है, जिससे रूस बेहद गुस्से में है। रूस ने ब्रिटेन को यूक्रेन के जंगी मैदान से दूर रहने की धमकी दी। मॉस्को से ब्रिटेन के नाम पर फरमान जारी हुआ। रूस ने धमकी दी कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को उकसाया तो माकूल जवाब दिया जाएगा। उधर यूक्रेनी आर्मी ने पलटवार करते हुए रूसी सरहद पर हमले शुरू कर दिए।
ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हेपी ने यूक्रेन की इस कार्रवाई का समर्थन किया, जिससे बौखलाए रूस ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। मई में महातबाही की चिंगारी चीन सुलगा सकता है। चीन जंगी तैयारियों में जुटा है, जिस पर सुपर पावर अमेरिका की नजर है। नेटो मुल्क ड्रैगन के मूवमेंट को नोटिस कर रहे हैं। जिस वक्त चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जंग के मैदान की तरफ बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त नेटो मुल्कों ने चीन को दुनिया के लिए नया खतरा बताया है। नेटो मुल्कों के इस दखल से ड्रैगन बेहद गुस्से में है। गुस्से में फुफकारते हुए ड्रैगन ने रूस की तरह नेटो मुल्कों को एटमी जंग की धमकी तक दी है। नेटो मुल्क ऐसे ही चीन के एटमी जुनून से चिंतित नहीं है। जैसे रूस ने यूक्रेन को खंडहर बना दिया, जैसे रूस ने यूक्रेन के बूचा से लेकर मारियोपोल और इरपिन जैसे शहरों को मरघट बना दिया। जिनपिंग पुतिन के उसी वॉर स्टाइल पर ताइवान में तबाही मचाने की टाइमलाइन एक्टिव कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियार नहीं उठाए, यही वो कड़वी हकीकत है जिसने चीन का हौसला बढ़ा दिया। बैटलफील्ड में यूक्रेन के साथ खड़े होने की बजाय अमेरिका ने रूस पर सिर्फ प्रतिबंध भर लगाए। यूक्रेन रूसी बारूद से धधकता रहा और पेंटागन पुतिन पर सिर्फ बयान देता रहा। शी जिनपिंग को यकीन हो गया है कि अगर ताइवान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा। यही वजह है कि ताइवान पर चीन हमले का डर काफी बढ़ चुका है। सवाल यह है कि ताइवान को लेकर विवाद क्यों है? क्यों चीन ताइवान का जानी दुश्मन है? चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहां लोगों की चुनी हुई सरकार का शासन है। मई महीने में रूस यूक्रेन पर और भी विध्वंसक एक्शन ले सकता है। चीन अमेरिका में टकराव भी मुमकिन है। ऐसे में एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर सुपर पावर मुल्क आपस में टकराए तो महाजंग का बिगुल बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।